Morning, sir. हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि फर्स्ट चैप्टर रहेगा फ्लूइड में। होप तुम लोग अच्छी होली खेले होगे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपने फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है, ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? Yes, sir. चल, तो अभी जो एग्जाम होने वाला है क्लास 11 का, उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके आगे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 की फ्लूइड मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड फ्लूइड की प्रॉपर्टीज से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पे बात करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, चैप्टर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फ्लूइड। ये चैप्टर काफी बड़ा है, इतना छोटा चैप्टर नहीं। अब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जैसे पहले पढ़ोगे प्रेशर, एक्चुअली प्रेशर तुम लोग पढ़े हो, बट यहां पर एक नए तरह से प्रेशर को पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे प्रेशर का वेरिएशन, कैसे प्रेशर वेरी करता है हाइट डेप्थ दोनों में। उसके बाद फिर पढ़ोगे कि हॉरिजेंटल लेवल पे प्रेशर की क्या कहानी। फिर आएगा पास्कल का क्या लॉ है। पास्कल के बाद यहां तक तो हमारी स्टैटिक फ्लूइड थी, मतलब सारी सब कुछ रुका हुआ। इसके बाद फिर हम लोग डायनामिक फ्लूइड की तरफ चलते हैं, मतलब जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी आएंगी, जिसमें बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ोगे तुम, इफ्लक्स वेलोसिटी वगैरह पढ़ोगे। और उसके बाद फिर लास्ट में आता है कि फ्लूइड के सरफेस पे भी कुछ फेनोमेना हो रहे हैं, जैसे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। और जाहिर सी बात है एक वीडियो लेक्चर में कुछ होने वाला नहीं। हाँ, बट आज मैं उतना पढ़ाऊंगा जितना पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में आने की। मैक्सिमम आपका एग्जाम जो 11 का होने वाला है उसमें 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन आएंगे, बस 1 से 2 नंबर तक, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर से। बाकी जो सारे चैप्टर उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि उन्हीं से पूरे क्वेश्चंस बने हुए। इससे केवल एक, मैक्सिमम 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स पूरे पेपर में, इतना ही है बस, इससे ज्यादा नहीं। और आज जितना पढ़ा दूंगा उसके लिए उतना बहुत है, ठीक है ना। तो इसीलिए आज मैं क्लास रखता हूँ, ताजा ताजा मामला रहे, बोलो ना तुम। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। मेन 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को। पहला स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड, जब फ्लूइड रुका हो, स्टैटिक मतलब जब फ्लूइड रुका रहेगा तो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी रहेगी, स्टैटिक फ्लूइड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जब फ्लूइड चलने लगे, डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड। और तीसरा बेटा, तीसरा इसकी सरफेस फेनोमेना, जैसे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। सॉरी, सरफेस टेंशन को नहीं, इसी में एक और टॉपिक आएगी विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स। जैसे नॉर्मल जब मोशन होता है तो उसमें लगता है फ्रिक्शन, जब फ्लूइड में मोशन होता है तो उसमें भी आता है फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन को नाम दिया जाता है विस्कस फोर्स, या फिर उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। क्लियर है? जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स आता है उसका नाम है बेटा विस्कोसिटी। तो आज स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये पूछ लेता हूं तुम लोग से, तुम लोग को फ्लूइड पता है क्या होता है? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड क्या होता है? बोलो, फ्लूइड क्या होता है? इसीलिए तो लाइव क्लास रखा है। बोलो। The Anything substance which can have fluidity or the in हिंदी we can say बहाव जिसमें हो, जो अच्छा, लिक्विड हो। बहुत बढ़िया, और कोई? sir anything which can flow.
हाँ, क्या इतनी सिंपल लैंग्वेज, एनीथिंग विच कैन फ्लो, कुछ भी जो बहे बहाव है जिसमें, जैसे तुम लोग फ्लो कर रहे हो इसमें फिजिक्स में कब है एग्जाम फिजिक्स का? वेडनेसडे को सर। अभी कल किसका है? इंग्लिश। फ्लो में रहो इंग्लिश के एनीथिंग विच कैन फ्लो। देखो इंग्लिश में बच्चों का पेपर बहुत खराब हो रहा है, क्लास 12 वाले इंग्लिश में डूब गया, इंग्लिश को मजबूत करके चलो यार क्लास 12 का जो कल का रिजल्ट आया इंग्लिश बहुत खराब गया, उसके बाद कोई दूसरा खराब गया वो फिजिक्स दोनों बहुत बढ़िया पढ़ो। एनीथिंग विच कैन फ्लो दैट इज फ्लूइड। अब बेसिकली दो चीज फ्लो करते हैं, पहला लिक्विड है, दूसरा गैस। यहां केवल हम लिक्विड के पास रहने वाले, लिक्विड के ही चारों तरफ स्टडी करेंगे, गैस नहीं, गैस रीजन बताएंगे। यहां पर केवल लिक्विड की स्टडी करेंगे, आगे गैस के लिए दो चैप्टर बनेंगे, पहला है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। उन दो चैप्टर में हम केवल गैस की बात करते हैं, वहां पर फिर कोई और चीज नहीं रहती, यहां पर केवल लिक्विड। और इससे पहले सॉलिड पढ़ चुके, सॉलिड की कहानी पढ़ ली, अब लिक्विड पढ़ा है, इसके बाद गैस। तो यहां पर लिक्विड इसलिए कि हम लोग ऐसी चीजों के लिए यहां पर बात करेंगे जिसमें प्रेशर लगने से बहुत ज्यादा डेंसिटी में वेरिएशन ना हो। अब देखा गया है कि अगर आइडियल लिक्विड हो, अगर कैसा हो, आइडियल लिक्विड है, अगर आइडियल लिक्विड है इसकी दो खासियत होती है, पहली कि ये इनकंप्रेसिबल होता है, ये इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं हो सकता। अच्छा होगा तो बहुत स्लाइटली कंप्रेस होगा, बहुत स्लाइट कंप्रेस होगा, इनकंप्रेसिबल। और दूसरा इसका जो खास बात है वो है नॉन विस्कस, ये भी लेके चलेंगे क्योंकि अभी हम लोग विस्कोसिटी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए हम इसे नॉन विस्कस मान के चलेंगे। हम आइडियल लिक्विड के बारे में यहां पर बात करेंगे जो इनकंप्रेसिबल है, जिसका डेंसिटी वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, किसके वजह से, प्रेशर की वजह से। तुम लोग देखो किसी चीज को ऐसे प्रेस कर, प्रेशर दो तो सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बट यहां पर यह देखा गया है कि डेंसिटी बहुत स्लाइट वेरी करी, बहुत स्लाइट लिक्विड है। तो ऐसा लिक्विड जो आइडियल हो, आइडियल मतलब जो चाहे जितना जितना आप उस पर प्रेशर लगाओ उसके डेंसिटी वेरी नहीं करेगी, मतलब कंप्रेस नहीं होगा, अभी तो डेंसिटी वेरी कंप्रेस नहीं होगा। और नॉन विस्कस मतलब अभी विस्कोसिटी नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम मान लेंगे कि अभी उसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगेगी उसको। फ्रिक्शन टेंजेंशियली लगता है ना, किसी सरफेस के टेंजेंशियली लगता है, या इधर या उधर। तो कोई भी लिक्विड के आपस में लेयर जो होते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट के साथ लिक्विड के लेयर पे कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, ऐसा मान के चलिए, इसलिए इसे आइडियल लिक्विड बोलेंगे। अब तुम लोग जानते हो आइडियल चीज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती, आइडियल चीज केवल कहानी के लिए होती है बस। तो आगे चलते हैं, फ्लूइड समझ लिया, जो कुछ जो फ्लो कर सके वो फ्लूइड है। और आइडियल लिक्विड, यहां पर लिक्विड की बात करेंगे तो आइडियल लिक्विड जान लो इनके पास दो खासियत होती है, इनकंप्रेसिबल है और नॉन विस्कस। चले आगे, तो आप स्टैटिक फ्लूइड पे और सारी बातें करें। अब देखो कहानी स्टार्ट होती है यहां पर प्रेशर से, कहानी स्टार्ट होती है प्रेशर से। प्रेशर बताओ, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, डिफाइन प्रेशर, डिफाइन प्रेशर बताओ, प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि गलत है, पहले सही था अब गलत। हाँ, इसे ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। अब सही, अब सही। जब हम लोग फ्लूइड प्रेशर की बात करते हैं बेटा, तो याद कर लो जैसे ही फ्लूइड का सरफेस है तो इस पे अगर मान लो तुम ऐसे फोर्स लगा दो इस तरह से, तो इस फोर्स का केवल जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, अब चाहे वो कॉस थीटा हो
चाहे साइन थीटा हो, उससे मतलब नहीं है। सरफेस से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, मान लो अगर मैं इधर थीटा लूं, तो ये क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा। बट अगर मैं यही थीटा उठा के इधर ले लूं नॉर्मल के साथ, तो अब इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा रिस्पॉन्सिबल होगा प्रेशर के लिए। तो हमें वही फोर्स लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर। फ्लूइड में हमें स्टैटिक स्टैटिक की बात कर रहा हूं। इससे पहले जो तुम लोग इससे पहले जो तुम लोग प्रेशर पढ़े थे वो कहीं पे भी पढ़े थे। यहां पर हम कौन सा प्रेशर पढ़ रहे हैं, फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर में केवल वो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है प्रेशर के लिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। जो सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स होगी वही रिस्पॉन्सिबल है। रीजन सुनो, एनसीईआरटी बहुत प्यारा रीजन लिखती है इसके लिए। एनसीईआरटी कहती है कि अगर आप स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हो तो मींस फ्लूइड रुके ही होंगे। बोलो सही है कि? अगर हम लोग स्टैटिक फ्लूइड की बात करते हैं मतलब फ्लूइड रुका है, लिक्विड चल नहीं रहा है, रुका हुआ है स्टैटिक पे। अच्छा ठीक है। अब इसमें मान लो मैं कोई एक ऑब्जेक्ट इमर्स कर दूं, तो इस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर लगेगा, नो डाउट लगेगा। अब मान लो प्रेशर के लिए दो तरह के फोर्सेस आए। हाँ भाई, कोई भी फोर्स लगाओगे इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर दूसरा पैरेलल। दो ही तो कंपोनेंट आएंगे ना, एक कॉस थीटा और दूसरा कैसे आएगा, अगर ऐसे है तो एक ये ऐसे और एक ऐसे, ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। दो कंपोनेंट आ गए, नीचे कॉस थीटा इधर साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट मिले तो हमें क्या मिला, एक परपेंडिकुलर दूसरा पैरेलल। समझो, अब मान लो इससे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगा और एक फोर्स ऐसे पैरेलल लगा। yes. कौन लगा रहा है, लिक्विड लगा रहा है, इस बात को याद रखना। एक फोर्स परपेंडिकुलर लगा रहा है लिक्विड और दूसरा पैरेलल लगा रहा है। और दोनों की वजह से अगर प्रेशर होगा तो समझो क्या होगा। अच्छा तुम लोग न्यूटन थर्ड लॉ याद है, न्यूटन थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया, अगर कहीं पे एक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन भी मिले। बोलो बात सही, हर जगह का ये नियम है। अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन मिले, इधर भी एक्शन होगा तो रिएक्शन मिले। बोलो मिलेगा, सहमत हो सब लोग? यस सर। अगर इसकी तो बात ठीक है भाई कि ये एक्शन दिया, ये रिएक्शन दिया, वाटर मॉलिक्यूल इसे डिस्प्लेस नहीं करने पा रहे हैं या फिर उसके अंदर जाने नहीं पा रहे, ये बात तो क्लियर हो। ये वाला तो अपना सही जो भी। इसके साथ क्या है, अगर ये टेंजेंशियली ऐसे लगा, पैरेलल लगा, तो एक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे टेंजेंशियली फोर्स लगेगी और जो कि लिक्विड को चलाने की कोशिश करेगी। लिक्विड को चलना पड़ेगा, समझो। ये लगाया इस पे, ये पलट के उस पे लगाया तो लिक्विड के मॉलिक्यूल चलेंगे, वो तो गड़बड़ हो जाएगा यार, वो तो स्टैटिक फ्लूइड है ही नहीं फिर। तब तो डायनेमिक हो गई, चलने लगी वो तो, जो कि एक कॉन्ट्राडिक्शन है। मींस प्रेशर जो एग्जिस्ट करेगा किसी भी बॉडी पे, जो फ्लूइड प्रेशर एग्जिस्ट करेगा वो किसकी वजह से एग्जिस्ट करेगा, ओनली ड्यू टू परपेंडिकुलर फोर्स। क्लियर हो रहा है? तो ये रीजन है कि प्रेशर का ये फॉर्मूला यहां पर वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला वैलिड। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। याद रखना, ये परपेंडिकुलर हम किसके लिए बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं सरफेस से। क्लियर है? नोट कर, नोट कर, चले आगे, नोट कर लियो। प्रेशर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये याद रखना। अच्छा नॉर्मली हम लिख देंगे, यहां पर पूरे चैप्टर में हम लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, बट याद रखना कि वो फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स है। ये बात याद रखना, वो फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स। नॉर्मल हम लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, बट फोर्स का सेंस याद रखना परपेंडिकुलर फोर्स है। नेक्स्ट, प्रेशर क्या है, स्केलर या वेक्टर? यहां पर लिख लो, प्रेशर इज स्केलर।
रीजन बहुत साफ है। एक ट्रिक पढ़ाता हूं मैं बच्चों को, क्लास 9 10th वालों को। ट्रिक ये होता है, जहां पर दो वेक्टर हो अपने आप स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। किसी फॉर्मूले में अगर दो वेक्टर, याद हो तुम लोग को भी शायद बताया हूं कि वो ट्रिक, अगर वेक्टर वेक्टर रहा तो क्या बन जाएगा, स्केलर। बताया था, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? और अच्छी बात है। वेक्टर वेक्टर क्या है, स्केलर। तो देखो यहाँ पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है बेटा, वेक्टर। एरिया क्या होता है, वेक्टर। एरिया भी वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर आगे जान लोगे और अच्छे से क्लास 12 में। एरिया एक वेक्टर है, और वेक्टर वेक्टर से क्या आता है, स्केलर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं टेंसर है, तो टेंसर हमारे लेवल की बात है नहीं है, तो हम क्यों टेंसर बोले, स्केलर बोलने से काम हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली तो है टेंसर। टेंसर एक और तरह की क्वांटिटी होती है, जैसे स्केलर वेक्टर वैसे एक तरह की टेंसर क्वांटिटी है, बट हमें अभी उसे नहीं पढ़ना, कोई लेना देना नहीं उससे। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा क्या है, जो ये प्रेशर होता है बेटा, ये आपका आइसोट्रोपिक होता है। प्रेशर इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक का क्या मतलब, आइसोट्रोपिक का ये मतलब है कि अगर मान लो, अभी याद रखना हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, स्टैटिक के लिए, डायनेमिक नहीं। डायनेमिक में कुछ चीजें बदलेंगी, यहां पर आइसोट्रोपिक है। मान लो अभी हम लोग एक लिक्विड ले लें, और इस लिक्विड में कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगा, ये पॉइंट, पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे चाहे इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन में देखो, इस डायरेक्शन से देखो, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, या फिर इस डायरेक्शन से, या फिर किसी भी डायरेक्शन से, हर एक डायरेक्शन से अगर कोई क्वांटिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, सेम इन ऑल डायरेक्शन एट एनी पॉइंट, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन से सेम है, तो उसको बोलते हैं बेटा आइसोट्रोपिक। वो क्या है, आइसोट्रोपिक। किसी तरह प्रेशर को देखा है गया है कि किसी एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन से जो प्रेशर की वैल्यू मिलती है वो सेम मिलती है, तो ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, आइसोट्रोपिक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, आइसोट्रोपिक। क्लियर है? चलो, फिर बात करेंगे यूनिट पे, इनकी यूनिट पे बात करेंगे। तो एसआई यूनिट जो होती है इनकी, एसआई यूनिट वो क्या है, पास्कल। एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। अब पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम से आया है ये पास्कल वर्ड। इन्होंने फ्लूइड प्रेशर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। पास्कल लॉ भी उनका आगे आने वाला है, तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट पड़ी है पास्कल। बट यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है आपको हर एक बार प्रेशर पास्कल में ही मिले, और भी यूनिट्स में मिल सकता है। तो कुछ और यूनिट भी जान लो, जैसे प्रेशर की एक बहुत फेमस यूनिट है एटीएम, 1 एटीएम। तो 1 एटीएम प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1.01 तुम लोग जानते हो, पॉइंट के बाद बहुत छोटी वैल्यू है, तो कभी कभी इसे 1 एटीएम इक्वल टू 10⁵ पास्कल भी लेके चल देते हैं लोग, क्योंकि ये देखो लगभग 1 ही तो है, बहुत ज्यादा नहीं। और भी इसकी यूनिट होती है, जैसे एमएम ऑफ एचजी नाम सुने होंगे केमिस्ट्री वगैरह में, सीएम ऑफ एचजी, हाँ, सेंटीमीटर मर्क्यूरी प्रेशर इसे कहते हैं। सेंटीमीटर मरकरी का, सेंटीमीटर के हिसाब से और मीटर के हिसाब से, ये सभी चीजें। तो और भी यूनिट होती है, जैसे अब यही देख लेते हैं एमएम सीएम वाला। तो 1 एटीएम होता है 760 mm ऑफ एचजी। एक दूसरी यूनिट है ये 760 mm ऑफ एचजी। और इसी को क्या लिख लोगे, देखो मिलीमीटर सेंटीमीटर बदलो तो 10 से, ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। इसी से रिलेशन एक टॉर होता है, तो 760 टॉर, इसे टॉर भी कहते हैं, 760 टॉर। और टॉर और पास्कल का जो रिलेशन होता है, यहां पर लिख देते हैं हम लोग, यहां पर 1 टॉर इज इक्वल टू 100
133 पास्कल, 133 पास्कल, 1 टॉर इज इक्वल टू 133 पास्कल। ये सारी यूनिट्स हैं, थोड़ा सा एक बार इसे याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी यूनिट के बेसिस पे, ठीक है ना। अब चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस प्रेशर पे जो पढ़े उसी प्रेशर पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर चल रहा है सबका? Yes. Yes. क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी एग्जांपल 10.1 का है क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू थाई बोन्स, थाई वाली जो बोन्स होती है जिसपे पूरी हमारी बॉडी रहती है, दोनों पैर हमारे जो है वो दो बोन्स है, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो ये ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट की है उस बॉडी की जो वेट है, अपर वेट है, वो है जो बॉडी का मास है, सॉरी वेट नहीं, जो मास है वो कितना दिया बेटा 40 केजी, बॉडी का मास दिया है 40 केजी। आपको कह रहा है एवरेज प्रेशर बताओ, फाइंड एवरेज प्रेशर, फाइंड एवरेज प्रेशर, फाइंड एवरेज प्रेशर। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दो। एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय, यहां पर पूरा लिख देते हैं, सस्टेन्ड बाय फ्यूमर्स, उसे फ्यूमर्स कहते हैं, जो थाई बोन्स होते हैं उन्हें फ्यूमर्स कहते हैं। बायो वाले हो तुम लोग जानते होगे, हाँ फ्यूमर्स कहते हैं, क्या कहते हैं फीमर्स, गड़बड़ होगी इसके लिए, फीमर्स, फीमर्स, अब सही इसके लिए, बायो मेरी वैसे भी बहुत कमजोर है। फाइंड द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय फीमर्स। चलो जल्दी से बता दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, फोर्स पर यूनिट एरिया करना है बस। फोर्स कैसे निकालोगे, mg मास इनटू ग्रेविटी, g को 10 ले लेना। जल्दी से कमेंट कर दो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से कमेंट कर दो क्या आंसर आ रहा है। प्रेशर जब भी निकाला जाता है तो इंडिविजुअल बॉडी का निकाला जाता है, हर एक बोन का अलग अलग प्रेशर। अच्छा कि तुम लोग जानते हो यहाँ पर दोनों का एरिया सेम है, मास भी जो है दोनों पे है टोटल, तो यहां पर क्या हो जाए बताओ, आंसर क्या आ जाए। चलो देख रहे हैं, फोर्स बराबर मास इंटू ग्रेविटी, मास कितना है 40 इंटू जी, कितना आ गया 400 न्यूटन। अच्छा कमेंट आ गए, क्या बात, चाहत, वेरी गुड चाहत। और यहां से एरिया दिया ही है, एरिया बट सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बताया हूं तरीका तुम्हें, जब स्क्वायर लगा रहे तो दो बार वही काम करना है, तो 10 को एक बार 100 से डिवाइड किया तो मीटर में हुआ, एक बार और 100 से डिवाइड किया, यहां से कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर बराबर, अच्छा जो थाई बोन होती है वो परपेंडिकुलर ही तो होती है हमारे बॉडी के सरफेस, पैर जो होते हैं परपेंडिकुलर ही तो रुके होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स है, तो 400 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3। अच्छा ये हमारा एक एरिया है, कितना एरिया, एक एरिया, दो एरिया है इसी तरह, यहाँ पर 2 इंटू 10 पावर -3, यहां से कितना हो गया 3 2 5 और 2 2 जा 4, 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, 2 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। समझ लो फिर से, एक बोन की एरिया इतना थी बेटा, हमारे पास दो पैर है ना, चार पैर तो नहीं, दो पैर, दो पैर है इसलिए एरिया को ट्वाइस कर दिया। अब इसे अगर इंडिविजुअल निकालना चाहो
तो फोर्स को आधा कर लेना, क्योंकि आधा आधा फोर्स बढ़ जाएगा ना दोनों पे। एक पैर पे खड़े होगे ज्यादा ताकत लगेगी, है ना, दो पैर पे खड़े होगे कम लगेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स डिवाइड हो जाती है। अंशिका बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है अब प्रेशर का वेरिएशन बेटा, इसी तरह और क्वेश्चन से तुम्हारे एक्सरसाइज में। अब आया बेटा प्रेशर का वेरिएशन, प्रेशर का वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर with vertical depth, vertical depth, वर्टिकल डेप्थ में अगर प्रेशर का वेरिएशन लिखा तो क्या होगा? तो चलो बना लेते हैं, कोई वाटर टैंक बना लेते हैं। इसमें वाटर फिलअप कर लेते हैं। ये वाटर होगा और ये कितने हाइट के लिए है? h हाइट के लिए, h हाइट के लिए वाटर। मान लेते हैं इसमें ऊपर से जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो कितना है? P नॉट है। और इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना है। पहले वो इनिशियल प्रेशर है भाई, इनिशियली उसके सरफेस पे कितना प्रेशर लग रहा है। अब h हाइट नीचे आए, h हाइट डेप्थ में आए तो प्रेशर कितना बढ़ा वही निकालना है। वेरिएशन हाइट में कितना नीचे जाओगे कितना ऊपर जाओगे तो प्रेशर कितना बढ़ेगा। तो हाइट में हम नीचे आ रहे हैं, हाइट में क्या आ रहा है? नीचे आ रहे। तो नीचे आए तो यहां पर जो ये P प्रेशर जो भी होगा, जो भी ये P प्रेशर होगा वो कितना होगा, इसके कंपैरिजन में वो कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करना। तो हम लोग देखे हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। याद रखना फोर्स लिख जरूर रहे बट कॉन्सेप्ट किससे है? परपेंडिकुलर फोर्स से। अब यहां से मैं फोर्स निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा? प्रेशर इंटू एरिया। क्या लिखूंगा? प्रेशर इंटू एरिया। अब मैं पूछूं कि यहां पर इस ऊपर वाले सरफेस पे कितनी फोर्स लग रही होगी। एरिया तो जो इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। तो मान लेते हैं एरिया ए है, तो अगर एरिया ए है, प्रेशर पी नॉट है, तो यहां पर जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी फोर्स होगी? पी नॉट ए। सही है। इसका एरिया ए, प्रेशर कितना लग रहा है? पी नॉट, तो फोर्स कितनी हो जाएगी? पी नॉट ए। इसी तरह इसका एरिया ए, प्रेशर पी, तो फोर्स कितना हो जाएगा? पी ए, पी ए फोर्स। ये फोर्स नीचे की तरफ है, ये फोर्स ऊपर की तरफ। और कोई फोर्स आएगी? यस। इस लिक्विड का कुछ मास होगा, इस लिक्विड का जो मास होगा उस मास की वजह से, वैसे सेंटर ऑफ मास पे बनाना चाहिए पर मैं किनारे बना रही हूं, कोई दिक्कत नहीं। इस मास की वजह से भी तो एक फोर्स आएगी जिसको बोलेंगे mg। बोलो सही है। ये प्रेशर है, ये फोर्स ना देखना। फोर्स हमारे पास तीन है, एक ये फोर्स है पी नॉट ए, एक फोर्स ये है पी ए, और तीसरी फोर्स है mg। अब बताओ ये वाटर, ये लिक्विड कहीं चल रहा है, कुछ इसका एक्सेलरेशन है? बोलो, इसका कोई एक्सेलरेशन है? नहीं। इसका एक्सेलरेशन, जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या है? जीरो। भाई कहीं चल ही नहीं रहा, रुका है, नेट एक्सेलरेशन जीरो है। और जब नेट एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ वाली कहानी आती है कि सारे फोर्स का सम क्या आना चाहिए? जीरो। मींस इधर की फोर्स से बैलेंस है। मींस हम लोग लिखेंगे, देखो नीचे कितनी तरह की फोर्स है? पी नॉट ए है, ये नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, mg है। पी नॉट ए नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ इज इक्वल टू पी। दोनों नीचे वाली बराबर है दोनों ऊपर वाली। क्लियर है? पी नॉट ए फोर्स नीचे लगी, mg फोर्स नीचे लगी, इन दोनों का सम इस वाले फोर्स के बराबर है। अब यहां से देखो क्या कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सीधा करके लिख रहा हूं कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस mg। कुछ नहीं किया हुआ, इसे पलट दिया हूं बस। यहां से तुम लोग बताओ रो, रो याद है? डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, चलो जल्दी से।
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? Mass upon volume. मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत बढ़िया, मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा यहां से मास का फॉर्मूला बताओ, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सही है। अगर मैं इस जार के लिए वॉल्यूम की बात करूं, इस वाटर के वॉल्यूम की बात करूं, तो क्या लिखोगे वॉल्यूम? वॉल्यूम तुम लोग लिखोगे एरिया ए इंटू हाइट एच, यही होगा वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट, सही है। मीन्स वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, रो इंटू एरिया इंटू हाइट, सही है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो यहां से देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस मास की जगह पर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी। अब देखो ए सारे ए कॉमन निकाल के कैंसिल हो सकते हैं, तो बचा P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, यही है रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यही है वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से प्रेशर का वेरिएशन है। देखो कितना वेरिएशन, कितना वेरिएशन है, रो जी एच अमाउंट से बढ़ जाएगा प्रेशर। पहले पी नॉट था, इतना और बढ़ गया, वही हो गया नीचे का प्रेशर। मतलब जितनी ज्यादा हाइट, ये जितनी ज्यादा डेप्थ बढ़ाओगे, हाइट का मतलब निगेटिव हाइट का मतलब डेप्थ होगी, जितनी ज्यादा हाइट बढ़ाओगे मींस डेप्थ बढ़ाओगे, उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। जितना ज्यादा हाइट बढ़ाओगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। यहां पर हाइट पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा इसे कहते हैं, ये जो अमाउंट आया है रो जी एच, इसी अमाउंट से तो बढ़ रहा है प्रेशर, इसीलिए इसे कहते हैं प्रेशर ड्यू टू कॉलम ऑफ लिक्विड। कॉलम ऑफ लिक्विड जिसकी कुछ हाइट होगी, वर्टिकल कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच, ऐसा बोल सकते हो। या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में बेटा कहते हैं गॉज प्रेशर। एनसीईआरटी से क्या कहती है, गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर। रो जी एच को एक नाम दिया जाता है गॉज प्रेशर, या फिर इसका लॉन्ग फॉर्म में क्या बोलोगी, प्रेशर ड्यू टू वर्टिकल कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच। रो जी एच का मतलब क्या है, प्रेशर ड्यू टू वर्टिकल कॉलम ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच। क्लियर हो रहा है? या फिर इसे गॉज प्रेशर भी बोल सकते हो। अब यहां से तुम लोग एक और रिलेशन निकाल सकते हो, प्रेशर में कितना चेंज आया, वेरिएशन पढ़ रहे हैं ना, प्रेशर में कितना चेंज आया। तो चेंज देखो यहां से पी नॉट को इधर भेजो तो हो जाएगा पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। तो रो जी एच वो अमाउंट है जिससे प्रेशर चेंज होता है। रो जी एच वो अमाउंट है बेटा जिससे प्रेशर चेंज होता है, इसी को कहते हैं इसीलिए गॉज प्रेशर। इसे क्या कहते हैं, गॉज प्रेशर। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अच्छा कुछ लोग इसे माइनस एच लिखते हैं। माइनस एच का केवल एक मतलब है कि हाइट नीचे की तरफ मतलब डिक्रीज कर रही है, डेप्थ में जा रहे हो ना, हाइट नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर देखो बढ़ रहा है। हाइट जब ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगी तो प्रेशर घटेगा, याद रखना। मतलब जब आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हो हाइट पे तो प्रेशर घटता है, जब अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाते हो, लिक्विड की मैं बात करूं, लिक्विड की भी याद, हवा में ना चल देना, ठीक है ना, लिक्विड के लिए मैं बात कर रहा हूं। लिक्विड सरफेस से जब डेप्थ में जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, ऊपर जाना भूल जाओ, अभी ऊपर वाली कहानी में पढ़ो, ऊपर जाना भूल जाओ, डेप्थ में केवल रहो बस, ठीक है। चलो फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे ऊपर वाली क्या कहानी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, क्या पढ़े फॉर्मूला, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओशियन में जो भी एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं इतने प्रेशर पे कैसे रहते होंगे? क्या हुआ बेटा? सर ओशियन में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं डेप्थ में, वो इतने प्रेशर पे कैसे रहते होंगे? देखो एक बायो में तुम लोग पढ़ते हो एडाप्टेशन। यस सर। एडाप्टेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, किसी के भी कहीं पे भी सरवाइव करने की वजह बेटा एडाप्टेशन होता है।
वो जो बनाने वाला है ना उन्हें, जो भगवान है, वो ऐसा एडेप्टेशन देते हैं कि वो अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से सरवाइव कर ले वहां पर। जैसे मछलियों के देखो, मछलियों के जो आउटर स्किन होती है वो बहुत हार्ड होती है, वो खाने वाले जानते हैं, जो खाते हैं उनके आउटर लेयर को पहले हटाते हैं फिर खाते हैं। मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा ही है। यस। मैं खाता नहीं हूं बट एक्सपीरियंस बहुत है। तो आउटर लेयर जो होती है बेटा, ऐसे एनिमल्स की जो समुद्र में रहते हैं या फिर और ज्यादा हाई प्रेशर पे रहते हैं, तो उनको उसी हिसाब से बनाया जाता है कि वो उतने प्रेशर को झेल सके। इसका एग्जांपल देता हूं तुम लोग को। जैसे जो शिप होती है ऊपर वाली, और एक होती है सबमरीन्स। सबमरीन्स को जब बनाया जाता है तो उनको ऐसा बनाया जाता है कि इस फॉर्मूले से उन्हें कितने हाइट तक ले जाना है वो चलाने वाले को पता है, कितने डेप्थ तक ले जाना है वो उन्हें पता है। उससे ज्यादा वो नीचे चले जाए जिस डेप्थ लेवल तक उसे बनाई गई है, तो उनकी जो बॉडी है अपने आप फट जाएगी ड्यू टू हाई प्रेशर। अब कहा जाए कि अगर शिप को पानी के अंदर ले जाओ तो मान लो किसी तरह आउटर चैम्बर बना के सरवाइव किया जा सकता है, बट हाई प्रेशर को कैसे झेलेगा? उसकी जो बॉडी है उसमें होल हो जाएगी, अपने आप फट जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी पूरी बॉडी। तो इसीलिए इस प्रेशर का यूज करके ये सबमरीन वगैरह को बनाया जाता है, इस फॉर्मूले का यूज करके। क्लियर है? यस। जो देखो, जो सी डाइवर होते हैं, नाम सुना है? गोताखोर, सी डाइवर। हाँ, वो बहुत नीचे नहीं जाते, उनकी एक अपनी डेप्थ है, उतने तक ही जाना है। और दूसरी बात, एक सूट पहनते हैं, स्विमिंग सूट, जो कि प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, बॉडी प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। चलो, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये फॉर्मूला है हमारा प्रेशर का वेरिएशन का। यहां से हम लोग देखे रो जी एच को गॉस प्रेशर कहते हैं या फिर वर्टिकल प्रेशर ड्यू टू वर्टिकल कॉलम ऑफ लिक्विड। चलो, ये अच्छी बात है। इस पे अब थोड़ा सा हम लोग इसका ग्राफ से देख लेते हैं कैसे वेरिएशन होता है ग्राफ से। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, P इज इक्वल टू रो जी एच प्लस पी डॉट, और यहां पर मैं वाई एक्सिस पे ले लूं प्रेशर और एक्स एक्सिस पे ले लूं हाइट। प्रेशर और हाइट के बीच का वेरिएशन, इसे ध्यान से देखो, ये ऐसे मिलेगा। वाई पे क्या है? प्रेशर। एक्स पे क्या है? हाइट। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। याद आ रहा है क्या है? वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देखो, कोरिलेट करो जरा सा। ये है एम, ये है एक्स, ये वाई, और ये है सी। मींस पी और एच के बीच का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन में। पी और एच के बीच का वेरिएशन स्ट्रेट लाइन। और जो ये स्लोप होगा, ये स्लोप कितना होगा? रो इंटू जी के बराबर। रो इंटू जी के बराबर स्लोप कितना होगा? रो इंटू जी। और ये कभी ओरिजिन पे इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। कब हो सकता है ओरिजिन पे? जब किसी फ्लूइड को आप एटमॉस्फेयर के पकड़ से बाहर कर दोगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर किसी फ्लूइड पे ना एक्ट कर रहा हो, तब ये जो इंटरसेप्ट है वाई पे, वो ओरिजिन पे आ जाए। मतलब ग्राफ की स्टार्टिंग ओरिजिन से हो। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो, अब ये तो हो गया प्रेशर का वेरिएशन वर्टिकली। प्रेशर का वेरिएशन वर्टिकली। अब प्रेशर का वेरिएशन हॉरिजॉन्टली भी देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टली कैसे वेरी करें? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पास्कल लॉ में भी बहुत मदद करेगा। P इज इक्वल टू E नॉट प्लस रो जी। वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली
हॉरिजॉन्टली। चले हॉरिजॉन्टली प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं। मान लो फिर से वही जार बना लेते हैं। तुम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम उम्मीद है मुझे कि रिटन के बाद ही करवाऊंगा मैं, तुम लोग को डिस्टर्ब ना करने दो, पास हो जाओ यार, बड़ी बेइज्जती होती है जब बच्चे फेल होते हैं। चलो वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली, यहां पर एक कोई कॉलम ऑफ लिक्विड सेलेक्ट कर लो। लिक्विड का कोई कॉलम, छोटा सा कॉलम, सिलेंड्रिकल कॉलम सेलेक्ट कर लो। हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट करना है, जिसका ये बेस एरिया और ये बेस एरिया सेम होना चाहिए, इसीलिए हम लोग कॉलम ऑफ लिक्विड बोलते हैं, जिससे एरिया सेम रहे। अब तुम लोग बताओ, अगर इधर प्रेशर P1 लग रहा होगा तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? P1A, सही है ना? एरिया इनटू प्रेशर। इधर मान लो प्रेशर P2 लग रहा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? P2A। प्रेशर P1, प्रेशर P2, फोर्स P1A, फोर्स P2A। अब क्योंकि ये लिक्विड बेटा फिर से स्टैटिक में, तो क्या कोई नेट एक्सेलरेशन होगा? नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। ए नेट बी से लिख सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन फिर से 0। याद रखना, मैं बार बार ये लिख रहा हूं कि नेट एक्सेलरेशन 0 है। अगर ये लिक्विड एक्सेलरेट करता रहेगा तो कुछ मामला बदल जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन 0 है, तो फिर से न्यूटन फर्स्ट लॉ लग गया कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, मींस P1A बराबर होगा P2A, क्योंकि एरिया एरिया सेम है तो यहां से आ गया P1 इज इक्वल टू P2। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि अगर कोई लिक्विड सेम है, सेम लिक्विड के लिए, सेम लिक्विड के लिए हॉरिजेंटल, सेम हॉरिजेंटल लेवल पे जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और सेम लिक्विड एट, और सेम लिक्विड एट सेम हॉरिजेंटल लेवल pressure is same। सेम लिक्विड के लिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर होता है बेटा वो सेम। प्रूफ भी कर दी, छोटा सा प्रूफ। सेम लिक्विड के लिए सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हाइड्रोस्टैटिक, हाँ, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स तुम्हारे एनसीईआरटी में एक बना है। कहां बना? ये देख रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये, इसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से भी एक बात बताइए, क्या बताइए? चले आगे, चलो। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ये इसमें ये बताया गया है कि ये देखो तीन तरह के वेसल्स हैं, एक ये, एक ये, एक ये, तीन तरह से, तीन तरह के वेसल्स। अब ये जो तीन तरह के वेसल्स हैं, इसमें जब फ्लूइड फ्लो कराया गया तो ये देखा गया कि जो तीनों में जो लिक्विड का वर्टिकल लेवल था, जो हाइट था, ये हाइट सेम लेवल पे, सेम लेवल पे हाइट।
ये अच्छा, ये क्यों हुआ भाई? क्योंकि इनका सरफेस एरिया तो अलग अलग। इसमें जब फ्लूइड फ्लो कराए तो सेम लेवल तक ही क्यों गया? इसका रीजन ये कहा गया है कि किसी भी वेसल के शेप से मैटर नहीं करेगा प्रेशर। किसी भी वेसल के शेप से प्रेशर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। रीजन सुनो, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। बताओ कहीं एरिया वगैरह आया? नहीं। लिक्विड की डेंसिटी, ग्रेविटी, हाइट, इनिशियल प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये प्रेशर। कहीं पे भी वेसल के डिजाइन शेप से कोई मैटर हुआ नहीं। बीच इनका शेप कैसा है ये मैटर ही नहीं कर रहा। अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आप 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो इन तीनों पॉइंट के जो प्रेशर है ए, बी और सी, तीनों प्रेशर सेम होंगे। प्रेशर एट पॉइंट ए, प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट सी, हॉरिजॉन्टल लेवल सेम कर दो बस। शेप पे मैटर से कोई लेना देना नहीं। वेसल किस शेप का है, सिलेंड्रिकल है, स्क्वायर है, क्यूबिकल है, कैसा है, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करेगा? डेंसिटी। मैटर क्या करेगा? हाइट। हाइट और डेंसिटी मैटर करेगा। शेप का कोई भी असर नहीं होगा। शेप से कोई लेना देना नहीं है बेटा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसे लिख लेना। चलो एक आध क्वेश्चन करा देते हैं। ये सारी बातें तुम लोग के एनसीईआरटी में लिखी, इसीलिए कहता हूं एनसीईआरटी पढ़ा कर। एनसीईआरटी पढ़ने से बहुत फायदा होता है। हाँ, बट एनसीईआरटी तभी पढ़ सकते हो जब एक बार चैप्टर को किसी टीचर से पढ़ लो, तब एनसीईआरटी पढ़ोगे मजा आएगा। नहीं तो बिल्कुल नहीं मजा आएगा, किसी भी टीचर से, मैं ही नहीं किसी से भी। चल, जैसे मान लो मैं यहां पर ये एक ऐसे वेसल बना और इसमें मैं ये वाटर फिल कर लिया। कितने हाइट तक? एच हाइट, एच हाइट। अब मैं एक साधारण इसमें भी मैं एच हाइट तक सेम लिक्विड फिल कर दिया। इसकी भी डेंसिटी रो है, इसकी भी डेंसिटी रो है, इस पे भी इनिशियल प्रेशर पी नॉट है, इस पे भी इनिशियल प्रेशर पी नॉट। अब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। बताओ ए और बी के जो प्रेशर है वो कितना होगा? सेम होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, और क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन होगा? बोल दो जल्दी से। पीए और पीवी में क्या रिलेशन होगा? तो दोनों सेम होंगे। सेम, बिल्कुल सेम, दोनों सेम होंगे। रीजन फिर से, लिक्विड सेम है, हाइट सेम है, शेप मैटर नहीं करेगा, जो प्रेशर होगा उस वर्टिकल हाइट की वजह से वो सेम। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, प्यारा सा। ये एस सी वर्मा सर का क्वेश्चन। अब सही, थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है, मजा आ रहा था। अब सही, यहां पर एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो और एक पॉइंट ये ले लो, ए बी सी।
इसकी हाइट कितनी है, इतने हाइट पे, ये कितने हाइट पे है, इतने हाइट पे, ये कितने हाइट पे है, इतने हाइट पे। इसकी हाइट क्या है, x, इसकी हाइट क्या है, ये भी x है, और इसकी हाइट क्या है, ये है बेटा h, h है। अब बताओ पी ए, पी बी और पी सी के बीच में क्या रिलेशन, पी ए, पी बी और पी सी के बीच में क्या रिलेशन, चलो बोल दो जरा जल्दी से। पी ए, पी बी और पी सी के बीच में क्या रिलेशन, PA is less than PB and PC PB is greater than PC. और कोई, और कोई बेटा, PC and PA and PC is half of PB. अच्छा और कोई, PA equals PC less than PB. चलो सबके आंसर गलत है, आंसर ये है पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी। अभी मैं कहा था, याद आ रहा है, याद आया, सेम लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल शेप मैटर नहीं करेगा, प्रेशर सेम होगा। सर हाइट तो मैटर करेगी ना। Heights हाइट बिल्कुल मैटर करेगी, बट लिक्विड तो सेम है, वही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। चलो container नेक्स्ट, same है। हाँ सेम कंटेनर में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम लिक्विड के लिए प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, याद कर लो इसे। अच्छा इसका रीजन भी है, रीजन तुम लोग को लग रहा है यहाँ हाइट कम है, प्रेशर कम होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट ये सोचो ये जो इसका है सरफेस, ये सरफेस भी तो कुछ काम कर रहा है। यहां पर अगर मैं पूछूं तो कोई लिक्विड पे फोर्स है सरफेस की वजह से, बोलो, वेसल के सरफेस की वजह से यहां पर लिक्विड पे कोई फोर्स लग रहा है, वेसल कोई फोर्स लगा रहा है नहीं, बट यहां पर तो लगा रहा है, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है एन, यहां पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है एन, और ये एन का कंपोनेंट नीचे की तरफ भी तो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, एन का कंपोनेंट नीचे साइड आएगा, वो कंपोनेंट जो प्रेशर में कमी हो रही है हाइट की वजह से उस प्रेशर को बढ़ा दे रहा, मतलब इसके पास प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, नो डाउट सही है, इसके पास क्यों कम नहीं हुआ, रीजन है नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू वॉल ऑफ वेसल, वेसल के वॉल की वजह से, क्लियर है। यस सर। अब तुम लोग सोचोगे सर यहां पर भी तो नॉर्मल रिएक्शन लगता है, लगता है, बट क्या इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, बोल दो जरा सा, क्या इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, नो नो सर। और जब नीचे की तरफ नहीं है बैलेंस हो गया, मान भाई जितना इधर से लगा उतना इधर से लग गया, बैलेंस हो गया, ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए तो एक ऐसे जनरल याद कर लो यार, इतनी कहानियां सोचने की जरूरत नहीं है, एग्जाम टाइम में इतनी कहानी कोई नहीं सोचता, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हें होता है, एक जनरल याद कर लो, अगर वेसल सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो जाहिर सी बात है एक ही तरह का लिक्विड भरा जाएगा, अगर वेसल सेम है, सेम हॉरिजॉन्टल लिक्विड है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो प्रेशर सेम होगा, मैटर ही नहीं करता कि आगे जाके वो पतला हो गया मोटा हो गया, उससे लेना देना नहीं है। जैसे मान लो मैं किसी भी तरह का जनरल एक ऐसे क्वेश्चन बना दूं, ये लो, सुराही बना दिया, सुराही, अब इसमें देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर,
यहाँ पर हाइट देखो इतनी हो गई, यहाँ पर हाइट इतनी, यहाँ पर और कम। अब क्या प्रेशर पे अलग होगा क्या? नहीं, इसका नाम ए बी सी डी ई एफ कोई भी पॉइंट ले लो, सब पे सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल सेम। क्लियर है? यस सर। तो ये था यार हॉरिजॉन्टल लेवल के प्रेशर का वेरिएशन, हमेशा याद रखो। प्रेशर सेम तो प्रेशर। अच्छा एक और पूछ लेते हैं, एक और पूछ लेते हैं। अगर मान लो मैं बात करने जाते जाते, अभी लास्ट कर लेता हूं, अब लास्ट। ये एक वेसल बना और एक ये सुराही तो है, यहां पर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक मैं वाटर फिल, कितने हॉरिजॉन्टल लेवल इसके बराबर है सुराही। ये सुराही में भी यहां तक वाटर फिल है, इससे ऊपर नहीं फिल, यहां तक फिल है। हाँ इसमें भी यहां तक फिल है, ठीक है, सही है। अब बताओ कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम। बिल्कुल सेम, ठीक है। अब ये ना कहना सर एरिया, एरिया फॉर्मूला में कहीं है एरिया कहीं, ये हाइट देखो यहां पर सेम है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? सर दोनों में लिक्विड सेम ही भरा है ना? हाँ लिक्विड सेम है बेटा, लिक्विड सेम, ठीक है, लिक्विड सेम है। एक जाते जाते होमवर्क दे दे, होमवर्क ले लो, ऐसी वर्मा क्वेश्चन है, होमवर्क ले। वैसे इंग्लिश पे ध्यान देना है, फिजिक्स पे कल ध्यान देना, इंग्लिश जरूर चल मान लो, मान लो क्या मान रहे हैं, क्या मानोगे? चल तीन वेसल, वेसल ए, वेसल बी, वेसल सी, तीनों में जो लिक्विड भरा है वो सेम मास का है, हाइट नहीं, हाइट नहीं, सेम मास का है, सेम मास का, मास एम, मास एम, मास। हाइट का नहीं पता, मैं ऐसे बना दिया हूं, हाइट नहीं पता है तुम्हें, वॉल्यूम में नहीं पता, मास पता है। हाँ डेंसिटी का रिलेशन दिया कि जो डेंसिटी है वो ए की ज्यादा है, बी की कम है, सी की सबसे कम है। तीनों में जो लिक्विड की डेंसिटी है वो ये, मास सेम है, डेंसिटी है। चलो चालू जो, हाँ बेस एरिया सबका सेम है, बेस एरिया सबका सेम है, इसका एरिया ए, इसका भी एरिया ए, इसका भी एरिया, बेस एरिया सेम। ये होमवर्क है, तुम लोग को बताना है पीए, पीबी और पीसी में क्या रिलेशन है। यूट्यूब पे ये वीडियो पोस्ट होगी, उसमें कमेंट कर देना, ठीक है। चलो लाइक कर देना चलो थैंक यू। थैंक यू सर।